बोर्ड के अंदर आने वाले मोस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपके जैव प्रक्रम पार्ट है। इसके अंदर वाला जैव प्रक्रम में कौन कौन से आएंगे? जैव प्रक्रम होता है जीवों को जीवित रहने के जो प्रक्रम आवश्यक होते हैं, वो होता है जैव प्रक्रम। जीवों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? एक तो पाचन तंत्र जिसमें भोजन का अपघटन होता है, श्वसन तंत्र जिससे जीव अपना श्वसन क्रिया पूरी करता है, उसके बाद परिसंचरण तंत्र जिसके द्वारा शरीर के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ले जाया जाता है कोशिकाओं के अंदर, और एक होता है उत्सर्जन तंत्र जिसमें आपके हानिकारक पदार्थ जो भी शरीर में बनते हैं वो हानिकारक पदार्थ क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, वो होता है आपके उत्सर्जन तंत्र। उसके डायग्राम देख लेते हैं। एक ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है ये समझ लेते हैं। ये है आपकी पत्ती की काट। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखना। पत्ती की काट का मतलब ऐसे ही कोई पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, इसको अगर आप इस तरीके से काटेंगे और फिर काट के इसको देखेंगे तो उसमें किस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो पत्ती को हमने यहाँ से काटा, ये वाला भाग, और इसको काटने पर इसकी निचली वाली बाह्य दशा है, उसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देगी, और ये दिखेंगे रंध्र, और ये है आपकी कोशिकाएं। इन कोशिका, ये रंध्र है, इनको दो तरफ से दो कोशिकाएं घेरे रहती है, उसको बोलते हैं द्वार कोशिका। अब इन कोशिकाओं के मध्य जो भी स्पेस रहता है जहां वायु रहती है उसको बोलते हैं वायु कोश, और इन वायु कोश के ऊपर होता है आपका हरित लवक जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन का निर्माण करता है कोशिका के अंदर, जो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाली संरचना, ये वाली यहाँ पे होता है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम होता है फूड का परिवहन, जो आपके पौधे की पत्ती के अंदर जो भी खाना बनेगा इस हरित लवक की सहायता से हरित वर्ण के रूप में, वो सारा फूड फ्लोएम इस वाहिकाओं के द्वारा इस पत्ती से इसमें आ जाएगा और इसमें तने और पौधे के अन्य भागों तक चला जाएगा फूड। और दूसरा होता है जाइलम, ये नीचे वाला जो ये वाला भाग दिख रहा है ये होता है आपके जाइलम। तो ये क्या काम करता है, ये जल का परिवहन, जड़ों से जल को खींचेगा और पत्तियों तक लेके आएगा। जैसे ही जल आएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड इस रंध्र के द्वारा आएगी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर आपके हरित लवक में जो आपका क्लोरोफिल है वो प्रकाश का अवशोषण करेगा और भोजन का निर्माण करेगा। तो ये आपकी CO2 इस रंध्र के द्वारा आती है, फिर आपको जल इस जाइलम के द्वारा जड़ों से आएगा, उसके बाद आपका क्लोरोफिल जो इस हरित लवक के अंदर ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये आपका क्लोरोफिल हरे रंग का वर्ण है, और सूर्य का प्रकाश इन क्लोरोफिल को मिलेगा तो इनकी इन दोनों की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर सूर्य का प्रकाश भोजन का निर्माण करेगा ग्लूकोज का, और ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन और H2O दोनों का निर्माण करेगा। अब ये ग्लूकोज भोजन कहाँ जाएगा, भोजन आपके इस फ्लोएम द्वारा जो आपको दिख रहा है ये फ्लोएम वाहिका ऊपर वाली, इस फ्लोएम वाहिका द्वारा पौधे के अन्य भागों में चला जाएगा और पौधा उसका उपयोग करेगा और उस वर्दी के काम आएगा। उसके अलावा आपका दूसरा रह जाता है ऑक्सीजन। अब इसके अंदर ऑक्सीजन भी बना है हरित लवक के अंदर, जो ये आपके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, वो ऑक्सीजन आपके इस रंध्रों के द्वारा बाहर चला जाएगा। और उसके अलावा रहेगा आपके जल का भी उपयोग, एक तो फ्लोएम के द्वारा जो भी भोजन ले जाना चाहेंगे तो भोजन के साथ घुल के वो कहाँ चला जाएगा, पौधे के अन्य भागों में। बाकी जल आपके अधिक जल होगा वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये द्वार कोशिका और ये रंध्र, तो रंध्र क्या काम कर रहा है, देखो ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन होगी इन भोजन के, ये जो इनके निर्माण और सूर्य प्रकाश जो ग्लूकोज बनेगा भोजन के साथ जो ऑक्सीजन बनेगी उसको बाहर निकालने का काम तो गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन गैस है उसको लेके जाना और CO2 को अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन बाहर निकाला। एक कार्य हो गया एक रंध्र का ये। दूसरे कार्य क्या होगा, दूसरा आपके होगा वाष्पोत्सर्जन। अधिक जल की मात्रा है, जल की बूंदों के रूप में जल बाहर आ जाता है और जल को भी बाहर लेके जाता है। दो कार्य, वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान। एक ये है आपके रंध्र की संरचना। रंध्र क्या होता है, देखो ये है आपके रंध्र की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है चित्र। इसमें आपका तीन नाम, एक है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, पौधे के अंदर
पत्ती की संरचना होती है, उनके अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के मध्य एक हरितलव, हरे रंग की संरचना पाई जाती है। और वो हरितलव क्या करता है, उसमें एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित करके फोटोन का निर्माण करता है। वो फोटोन आपके जो CO2 और जल है, CO2 और जल है, उसको आप भोजन में बदलने के काम आता है। तो ये हरितलव। तो ये, और दूसरा हो गया रंध्र छिद्र, ये वाला भाग आपका रंध्र कहलाएगा। और बाद में होती है, इस रंध्र को दोनों तरफ से घेरे रखती है कोशिकाएं, जो रंध्र की आकार को नियंत्रित करती है। रंध्र को बंद करने और खोलने का काम कौन करती है? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरे रखती हैं और रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती है, वो द्वार कोशिकाएं कहलाती है। और हरितलव होता है जो आपके सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी रंध्र के इसके बारे में आएगा नहीं। यहाँ से द्वार कोशिका और रंध्र का चित्र पूछ सकता है। रंध्र का चित्र क्या है, द्वार कोशिकाएं क्या होती है, बस ये। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसमें देखो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अमीबा ये क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये खाद्य कण के पास जाएगा, खाद्य कण के पास जाके क्या करेगा, कूटपाद बनाएगा। ऐसे इस प्रकार से कूटपाद 2 पैरों की संरचना का निर्माण करेगा। और ये कूटपाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको भोजन को घेर लेते हैं। इस प्रकार से खाद्य कण को घेरा और जो ये रिक्तिनुमा संरचना बनाएगा, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, जिसमें खाद्य कण चला गया, खाना चला गया, और जो ये वाला जो रिक्त स्थान बना उसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, उसमें खंड चला रहेगा। फिर ये क्या करेगा, इस खंड को अंदर ग्रहण कर लेगा और भोजन का अंतःग्रहण कर लेगा। तो जो अमीबा है वो भोजन का क्या करता है, अंतःग्रहण करता है एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा।